कहते हैं कि दुश्मन बनाना बहुत इजी है। कहते हैं कि दुश्मन बनाना बहुत इजी है, लेकिन दुश्मन को दोस्त बनाना उतना ही कठिन है। एक संत जो दुश्मन को भी दोस्त बनाने की चेष्टा करता और वो अपने इस कार्य में सफल भी हो जाता है, लेकिन एक आम आदमी को अगर ये कह दिया जाए कि तुम अपने दुश्मन को दोस्त बनाओ, तो उसका कथन होगा कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कभी भी दुश्मन को अपना दोस्त नहीं बनाएगा। ईश्वर की खोज क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग ईश्वर की खोज क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग प्राकृतिक का सौंदर्य के बारे में जाने थे, क्योंकि हम जानते हैं और समझते भी हैं कि जो हमारा नेचर है, प्राकृतिक है, वो काफी खूबसूरत है और प्राकृतिक के अंदर ही पूरी सृष्टि जो है बसा हुआ। यानी कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि प्राकृतिक यानी नेचर, दैट्स मीन्स ईश्वर, गॉड। आज हम लोग जानेंगे कि संत किसे कहेंगे। संत हम किसे मानेंगे कि ये व्यक्ति संत हैं। जैसे हमने बहुत सारे संतों की कहानियां पढ़ी है, कबीरदास, तुलसीदास, रविदास, कालिदास। क्या यही सब केवल संत हैं, या वास्तव में संत का गुण क्या है? संत को पहचानेंगे कैसे? कहा जाता है कि जो सचमुच के संत हैं, जो सचमुच के संत हैं, वो उनके कुछ गुण हैं, वो सर्वजन हितकारी होते हैं। जो सचमुच के संत है वो सर्वजन हितकारी होते हैं, अर्थात वो अपने हितों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हितों के लिए चिंता करते हैं। शांति का प्रचारक होते हैं। वो कभी भी युद्ध या लड़ाई या झगड़ा में आपको प्रेरित नहीं करेंगे। वो हमेशा आपको जो है से इन झगड़ाओं से दूर लेके जाने की कोशिश करेंगे। वो सत्यवादी होते हैं। किसी भी हर हाल में वो झूठ का सहारा नहीं ले सकते। वो आत्मज्ञानी होते हैं, यानी कि अपने अंदर ईश्वर की जागृति करते हैं, ईश्वर की खोज करते हैं, क्योंकि वो ईश्वर को मानते नहीं है, वो ईश्वर को जानते हैं। मानना और जानना में बहुत फर्क होता है। हम लोग कोई भी चीज को मान के चलते हैं, जस्ट उसको कि मान लिया, जो नंबर हमें पता नहीं है इसलिए उसको माना जाता है, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा जो भी मान लो भैया। लेकिन जो हमें पता है उसे हम लोग मानते नहीं बल्कि जानते हैं। और एक मामूली इंसान, एक साधारण व्यक्ति और एक संत में यही तो सबसे बड़ी फर्क है कि एक साधारण मनुष्य ईश्वर को मानता है, जानता नहीं है। वो कभी राम के रूप में मानता है, कभी कृष्ण के रूप में मानता है, और अगर वो इच्छाओं से परिपूर्ण नहीं है, मतलब कि उनके अंदर इच्छा जागृत हो रहा है, इच्छा पे इच्छा जन्म ले रहा है। मैंने इच्छा की कि हे ईश्वर, मुझे 10 करोड़ मिल जाए, मुझे सरकारी जॉब मिल जाए, मुझे नौकरी हो जाए, मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो। एक व्यक्ति जो कि काफी ज्यादा अपने बारे में कुछ ईश्वर से मांगने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ईश्वर को जानता नहीं है,
ईश्वर को मानता है। और जब वो ईश्वर को मानता है तो ईश्वर को मानता है इसलिए वो कभी कृष्ण के पास जाता है, तो कभी राम के पास, तो कभी शिव के पास, तो कभी देवी दुर्गा के पास, ना जाने जहां जहां उसकी इच्छा करती है वहां वहां जाके हर कि शायद यहाँ पे ईश्वर होंगे, शायद यहाँ पे ईश्वर होंगे, शायद गंगा मैया सुन लेंगे, शायद जो है जगदम्बा मैया सुन लेंगे। कई तरह के कई रूपों में लोग जो हैं ईश्वर को मानते हैं। लेकिन जो संत होते हैं वो ईश्वर को जानते हैं। आप उन्हें नहीं देखिएगा को हजार जगह भटकते हैं। वो अपने मुद्रा में बैठ के और अपने अंदर ही ईश्वर से बातें करते रहते हैं, और उसी दौरान वो उनके चेहरे में वो मुस्कान भरी आपको प्रेरित होगा कि जैसे उनके चेहरे में कितना तेज है, प्रकाश है। तो एक संत जो रियल में होते हैं, आज के डेट में तो भैया संत उनको नहीं कहेंगे जो धर्म के नाम पे अपना क्रोध को बढ़ावा देते हैं। बहुत सारे संत हैं जिनके अंदर क्रोध जन्म ले लिया, वो संत नहीं हो सकते। जिनके अंदर मोह जन्म ले लिया, वो संत नहीं हो सकते। जिनके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया, वो संत नहीं होते। जो इस माया के जाल में बंध गया, वो संत नहीं हो सकते। क्योंकि जो संत होते हैं वो मोह माया इस सब से परे होते हैं। इस सारे बंधनों से वो टूट गए, छूट के बहुत आगे निकल गए होते हैं। उनकी वाणी में एक अजीब सा तेज देखने को लिए मिलता है। इसीलिए तो कबीर दास भी बोलते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। कहने का मतलब है कि कबीर दास जो संत हैं वो बोलते हैं कि हमें ऐसी वाणी का उपयोग करना चाहिए, ऐसा वाणी का कि सामने वाला सुन के आनंदमय हो, और उसकी आनंदमय से आप स्वयं को आनंदमय पाए। क्योंकि मनुष्य का लक्ष्य के बीच में सबसे अहम भूमिका उस मनुष्य का अनुशासन ही निभाता है। जिस व्यक्ति के अंदर अनुशासन नहीं होता है वो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता है। तो एक संत के बारे में मैंने आपको बताया, तो संत का शाब्दिक अर्थ है जो मोह माया से परे हो, जो निरंतर ईश्वर के चिंतन करता हो, जो आत्मज्ञानी हो, जो दूसरों को हितों के बारे में सोचता हो, जो शांति का प्रचार करता हो, जो सारे जगत में प्रेम का प्रचार करता हो, उसी को संत कहा जाता है। इसीलिए एक वाक्यांश है, कहते हैं कि दुश्मन बनाना बहुत इजी है। कहते हैं कि दुश्मन बनाना बहुत इजी है, लेकिन दुश्मन को दोस्त बनाना उतना ही कठिन है। एक संत जो दुश्मन को भी दोस्त बनाने की चेष्टा करता हो और वो अपने इस कार्य में सफल भी हो जाता है, लेकिन एक आम आदमी को अगर ये कह दिया जाए कि तुम अपने दुश्मन को दोस्त बनाओ, तो उसका कथन होगा कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कभी भी दुश्मन को अपना दोस्त नहीं बनाएगा।
लेकिन वहीं अपने दोस्त को दुश्मन बनाना बहुत ही इजी होता है। आप उसे एक हाथ खींच के मार दीजिए, दो चार अपशब्द बोल दीजिए, वो व्यक्ति आपका क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। लेकिन संत जो होते हैं वो दुश्मन को भी प्रेम के भाव से, प्रेम के बंधन में बांध ही देते हैं, क्योंकि संत का कहना है कि बार बार प्रयास करेंगे तो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। अगर मन में ठान लेंगे कि सारे जगत को अपना, सारे जगत में जो है प्रेम का संदेश को पहुंचाना है, तो पहुंचा के रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।